पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने पीओके में स्थित तमाम उन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें नेस्तनाबूद करके लिया, जो आतंकी ठिकाने मसूद अजहर चलाता था, जो आतंकी ठिकाने हाफिज सईद चलाता था। भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना की जॉइंट ऑपरेशन, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि भारत की तमाम उन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का काम उन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने किया था, जिन्होंने पहलगाम में उन निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां चलाई थी और जिसमें 26 भारतीय लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए उन्हें ललकारा था कि ऐसी कार्रवाई होगी कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, और वही हुआ। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को करीब 1 बजे बम बरसाना शुरू किया और बम बरसाते हुए पाकिस्तान के तमाम पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस जॉइंट ऑपरेशन में एक तरफ साफिया कुरैशी, जो कि कर्नल है भारतीय सेना में, उन्होंने, और इसके साथ साथ भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि हमने टारगेटेड ऑपरेशन किया है, जिसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बता दें आपको कि पाकिस्तान के पीओके, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसमें ये आतंकी ठिकाने बने हुए थे, जिसमें एक आतंकी ठिकाना पंजाब के बॉर्डर से, राजस्थान के बॉर्डर से भी लगता हुआ था, बहावलपुर का ये आतंकी ठिकाना इतना बड़ा था कि इसमें 400 से 500 आतंकवादियों को एक साथ ट्रेनिंग दी जा सकती है। इस आतंकी ठिकाने को मसूद अजहर के द्वारा चलाया जा रहा था। दूसरी ओर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पीओके स्थित यहाँ पर मुजफ्फराबाद में हाफिज सईद का एक आतंकी ठिकाना था, जो कि लश्कर ए तैयबा का है, और उस लश्कर ए तैयबा के आतंकी ठिकाने को निशाना बनाते हुए वहां उस तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। बता दें आपको कि दर्जनों की संख्या में पाकिस्तानी आतंकियों की जान चली गई। आतंकी मसूद अजहर के तो परिवार के 10 सदस्यों को इस यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। बता दें आपको कि जब से भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने ये कार्रवाई की है, तब से पाकिस्तान में बौखलाहट देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार पाकिस्तान की रिटेलिएट करने की, यानी कि जवाबी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में, दिल्ली में, जहां से पूरे देश को कंट्रोल किया जाता है, वहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस सर्वदलीय बैठक में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिरकत की, लेकिन आरएलपी के नेता और राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुझे इस सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया। क्या छोटे दलों को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल नहीं समझती है? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा वक्त भी था जब उनके पास महज 2 सांसद होते थे। ऐसे में छोटे राजनीतिक दलों को इस बैठक में, इस मीटिंग में ना बुलाकर उन्होंने संविधान का अपमान किया है। सुनिए किस तरीके से मोदी सरकार पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल। पूरा देश ये चाहता है पाकिस्तान को सबक सिखाए, सबक सिखाए, और इस मामले में दूसरी सर्वदलीय बैठक पहलगाम हमले के बाद बैठक हुई, उसके अंदर भी जानबूझ के छोटे दलों को दूर रखा गया, और जिन दलों ने बोला कभी हमने तुरंत गृहमंत्री ने फोन करके उनको बुला लिया। बात बुलाने की नहीं, सर्वदलीय बैठक का औचित्य ये होता है, जब हम खुद लड़ रहे हैं, हम बधाई देते हैं सेना को कि इन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, एयर स्ट्राइक किया है, उसकी बधाई, और सेना के सम्मान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, क्योंकि कल हमने बैठक रखी थी यहाँ घर पे, और पूरे राजस्थान से पार्टी परिवार के जितने भी पूर्व पदाधिकारी, छोटाधिकारी जो भी काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को बुलाया, तो कैंसिल तो हम कर नहीं सकते। हमें पता था मॉक ड्रिल भी, इसलिए हम आराम से बैठे हैं। मॉक ड्रिल का भी ध्यान हमें रखना, कहीं ये नहीं हो भाई हनुमान बेनीवाल अलग तो ऐसा ही भर्ती रद्द करना, तो लगी सड़क पर चल रहा है। एक बार सारे नियम कायदों को फॉलो करते हुए हम देश के इस जो समय चल रहा देश का, इस समय के अंदर हम देश के साथ खड़े हैं, हमारा दल इस देश के साथ है, और प्रधानमंत्री के हम साथ हैं, और पहले भी साथ खड़े थे। जब देश की बात आती है तो हर व्यक्ति फिर देश के साथ खड़ा मिलता है। भारत माता हम सबकी है, तो जयकारा सब लोग लगाते हैं। और इसके बाद आगे का हमारा जो आज कार्यक्रम था, तो हम इसको रैली जयपुर में करना चाहते थे, एसआई भर्ती और आरएस ये आरपीएफ को भंग करना, अन्य भर्तियों के अंदर फर्जी बढ़ावा, वो हम तय करेंगे 5 मिनट बाद। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सर्वदलीय बैठक
के अंदर छोटे दलों को, वो कह रहे हैं 5 से ज्यादा जो MP होंगे उनको भी बुलाएंगे। तो छोड़ो फिर सर्वदलीय नाम मतलब उसमें नाम लिखो कि सर्वदलीय बैठक 5 से ज्यादा सांसद। सर्वदल का मतलब ही होता है सर्वदल, जो देश के सर्वदल जिनके MP लोकसभा में नहीं है, अगर राज्यसभा में तो उनको भी बुलाया जाएगा। ये एक तरीके से छोटे दलों को अपमानित करने का बार बार ही प्रयास करते हैं कि यार तो 1 MP 2 MP। और लोकसभा के अंदर भी हमारे साथ ही होता है, बोलने के लिए किसके तरफ थे हम, रात रात बैठ रहता है, फिर कहता नहीं बोलेगा आप जाइए, फिर लड़ते रहता है अकेला आदमी। और BSC जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, इसमें आप उठा के देख लें विधानसभा और सारा लोकसभा, उसमें सब दलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 5 से कम जो सांसद हमारे हैं देश के अंदर, उनको BSC का मेंबर नहीं बनाया जाता। बहुत जने हम अंदर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं लोकसभा का, लेकिन कोई नहीं छूट रहा है। जब देश के अंदर ऑल पार्टी, छोटे दलों की ऑल पार्टी के नेताओं की स्थिति है, तो देश में आम आदमी की क्या स्थिति होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका अंदाज लगा सकते हो। और ये आज नहीं हो रहा है, कि UPA के समय भी यही स्थिति है। और अब मोदी जी के टाइम पर क्या ना, मोदी जी कहते हैं NDA मेरा परिवार है, सब पार्टियां, लेकिन हम तो पता नहीं NDA में रहते कैसा परिवार था। वो काम करते थे, हमें थोड़ी पूछते थे, किसी भी लायक पूछा थोड़ी था, चर्चा भी नहीं करी। दुर्भाग्य है देश का, लेकिन हम इन विकट परिस्थितियों के अंदर हम इस देश के साथ खड़े, हमारी आवाज। सिंधु की घोषणा के बाद छोटे जितने भी दल है सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए, जबकि बीजेपी गुजरात में केवड़िया में जो चल रहा है इनका कार्यक्रम स्थगित नहीं किया, इसको लेकर बीजेपी कुछ भी करे, रोक कौन रहा है? बीजेपी तो कुछ भी करे, कौन रोक रहा है? क्या वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, पता क्या है इस बात का? वो जो कह देते हैं वही मीडिया में चलता है ज्यादातर बात, और जो मीडिया के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, ED CBI चली जाती, चैनल बंद करा देते हैं, पकड़ लेते हैं चैनल के मालिक को। ये अपने प्रिंट मीडिया के दफ्तर में घुसी थे ना ED, पता नहीं आपको किस तरह की हरकत की थी। तो ये एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी देश में चल रही है। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लेके आई थी, उसकी निंदा सब जगह चली। इमरजेंसी के अंदर पकड़ लोगों ने नशे कर दिए थे, भाग गए बेचारे लोग, जो नए जोड़े थे वो उनको पकड़ के नशे कर दिए। क्या किस हालात से देश गुजरा होगा। और मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा अघोषित इमरजेंसी अभी है, और इंदिरा गांधी के समय भी इमरजेंसी। मैं इंडिया अलायंस के अंदर होते हुए भी बोला कि इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लेकर आई, संविधान का सत्यानाश कर दिया, लोकतांत्रिक मूल्यों का सत्यानाश कर दिया। देश का दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र के अंदर भी ED CBI और इनका दुरुपयोग समय समय में UPA और NDA दोनों ने किया। सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाना ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। देखिए एक बोर्ड जिसका होता है ना, अटल बिहारी की सरकार एक बोर्ड से गिर गई थी, वो तो अटल जी अब चले गए दुनिया से, हमको पता कि एक MP की कीमत क्या होती है। अच्छा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस तरह छोटे दलों को अपमानित कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। ऑपरेशन एयर स्ट्राइक की है अभी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या किस तरह का कदम है ये? मैं तो कह रहा हूँ एयर स्ट्राइक से क्या होता है, हमारा तो एक आर पार की लड़ाई हो जानी, कोई वेट कराने से कोई मतलब नहीं। पाक कश्मीर में कब्जा करो, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि देश की जनता के साथ साथ विश्व तो आतंकवाद से जूझ रहा है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है, इजराइल लड़ाई लड़ रहा है, जर्मनी लड़ाई लड़ रहा है, ब्रिटेन लड़ाई लड़ रहा है, रूस लड़ रहा है, चीन लड़ रहा है, और ज्यादातर मुस्लिम कंट्री भी आतंकवाद के खिलाफ है। पाकिस्तान और कुछ दलों को छोड़ा, पाकिस्तान के अंदर भी गृह युद्ध की स्थिति है, बलूच अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे लोग। तो अभी इससे अच्छा मौका नहीं है, पाक कश्मीर में कब्जा कर लो तुम। और युद्ध में अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग मारे भी जाते तो क्या फर्क पड़ता? 50 लाख लोग हिंदुस्तान में कोविड से मारे गए, और किसने जवाब मांगा? मोदी से नहीं मांगा। कोई वैक्सीन लगा घूम रहे, 25 साल के हार्ट अटैक हो रहा, 40 साल के हार्ट अटैक हो रहा, पड़ रहा है बीमारी, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक। जो प्रधानमंत्री जी दे दिया ना देश को वैक्सीन के नाम पर, हर आदमी लगा डर से, और जिसने बूस्टर डोज लगा लिया वो रात को नींद नहीं लेता, केवल तो बूस्टर भी लगा हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बुरे हालात से देश गुजरा था। और अभी इससे बढ़िया मौका नहीं प्रधानमंत्री जी को, जो खाली भाषणों के माध्यम से ही ज्यादा बात करते हैं। और ये इंतजार क्यों करते हैं मुझे बताओ? क्या कश्मीरी घटना का इंतजार कर रहे थे कि भाई 27 मारे जाएंगे जब हम एयर स्ट्राइक करेंगे? उससे पहले क्यों नहीं किया सिंदूर? इनके पास तो सारी बात है, तो सिंदूर पहले ही कर लेते ना। एक चीज करना, पुलवामा के बाद ये करना, उसके बाद वो करना। अरे पहले ही कर लो ना, ताकि हमारे शहीद नहीं हो लोग, इस तरह के काम ही नहीं पड़े। और जब 1924 सत्ता के अंदर आए, उससे पहले आपने कमिटमेंट किया था कि शहादत नहीं होगी, कोई शहीद नहीं होगा फौजी। और आपने तो अग्निवीर लाके सेना को ही उसको कटघरे पर खड़ा कर दिया। सेना का सम्मान जो है उसे लौटाना वापिस, अग्निवीर को आप घोषणा नहीं की। सेना को धन्यवाद। और जिस तरह सेना चाहे उरी के बाद, पुलवामा के बाद और पहलगाम के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, उसमें सेना का सम्मान लौटाया जाए, अग्निवीर समाप्त किया जाता है।
अब आप आंदोलनों की बात करोगे, करना तो है ही, आपको किसान के मामले में भी आप एक फुटवाए थे, यहाँ भी करोगे, तो ये मेरी मांग प्रधानमंत्री से रहेगी। देश में क्या हालात है इस समय, आप क्या मानते हैं कि सरकार कितना काम कर रही है और कितना नहीं कर रही है? सरकार के तो खिलाफ माहौल है देश में। हाँ, ये सही है कि राहुल गांधी और प्रियंका और वाड्रा के पक्ष में माहौल नहीं, ये सही बात है। और इंडिया अलायंस भी गुटों में बंटा हुआ है और कांग्रेस पार्टी भी इंडिया अलायंस के दलों को आगे लाने का प्रयास है। वो भी चाहती है इनको कुचल दो, लेकिन इनके भरोसे मोदी के सामने सबसे बड़ा क्या सीट है, तो घटेगी ना प्रधानमंत्री, कितनी सीट बताओ, 400 पार का नारा दे रहे हैं, 230-32 बार के अटक गए, क्योंकि आम आदमी को काम चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, हरी धर्म के नाम के अपन छोड़ दो, इससे पेट थोड़ी भरेगा, काम भी तो करना पड़ेगा देश को। इन हालातों पे भी आने वाले समय में हमें ध्यान रखना। अभी हम हमारे आज पूरे राजस्थान से नौजवान आए हुए, मॉक ड्रिल की वजह से हमने वहाँ पैदल मार्च नहीं किया, तो 5-7-10 मिनट बाद हम शहीद स्मारक पर जा रहे हैं यहाँ घोषणा करके। और आगामी हमारा कदम क्या होगा, देश हित के अंदर ध्यान रखते हैं। हमें पूरा इस चीज का भी ध्यान रखना कि देश के नाराज से गुजरा, कहीं ये नहीं करे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खाली अपने हितों के लिए स्वार्थ पे सड़कों में लगे। हमें सारे मापदंडों को फॉलो करते हुए एसआई भर्ती, भारतीय जनता, ये हमारे मुद्दे पे हमें जिंदा रखना है यहाँ पे, और उधर सारी चीजों को ध्यान रखना है। थैंक यू सर। तो ये हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद, जिन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक तो बुलाई गई लेकिन छोटे राजनीतिक दलों को कोई तवज्जो नहीं दी गई, जो ये दर्शाता है कि भारत क्या कुछ एक्शन ले रहा है उसमें हर राजनीतिक दल की मौजूदगी होनी चाहिए और उनकी राय शुमारी लेनी चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे वाले वक्त में जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है वो क्या छोटे राजनीतिक दलों को, विशेष तौर पर हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं को इनवाइट करेगी, क्योंकि साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल का ये कहना है कि मुझे किसी तरीके का कोई निमंत्रण इस सर्वदलीय बैठक के लिए नहीं मिला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।